हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज अपन इकाई 4 जो कि नया चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी को प्रारंभ करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट्स बनाना इस वीडियो से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। तो ध्यान से इस चैप्टर को समझना है अपन को। रासायनिक बल गतिकी क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं इसको अपन इंग्लिश में भी लिख लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा से। चलो, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? देखो, बहुत ही सिंपल होती है परिभाषा, यानी डेफिनेशन। अगर इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की अपन बात करें रासायनिक बल गतिकी, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के वेग, समझना, अभिक्रिया के वेग एक चीज, वेग को प्रभावित करने वाले कारक दो चीज, और अभिक्रिया की क्रियाविधि तीन चीजें बोली मैंने। वेग पहली चीज, दूसरी वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। तो मैं लिख दूंगा रसायन विज्ञान की वह शाखा, आप लिख लो साथ में, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या पढ़ा जाता है? जिसमें भैया रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग एक चीज, कॉमा, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, व क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि, वह क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्रियाविधि का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे अपन, एक तरह से समरी बता रही है, ठीक है। यानी इसमें तीन चीजें पढ़नी है। एक तो भैया वेग पढ़ना है, दूसरा वेग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये पढ़ने हैं अपन को। समझ में आ रहा है? और सेकंड पढ़ना है अभिक्रिया की क्रियाविधि, मतलब उसमें कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, कुछ सिद्धांत जैसे टक्कर सिद्धांत पढ़ेंगे, आरेनियस का सिद्धांत पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। सक्रियण ऊर्जा पढ़ेंगे, किस तरह से एक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया का एक्चुअल रास्ता क्या होता है, ठीक है, कैसे अभिकारक जो होते हैं वो उत्पाद में बदल जाते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ये तीन चीज़ें अपन को पढ़नी, ये तीन चीज़ें पढ़ ली, 4 नंबर पक्के हैं, ये अपन तय समझे। परिभाषा लिखने के बाद अब अपन शुरुआत कहाँ से करें इसकी? तो शुरुआत कर देते हैं सबसे पहली चीज, और वो है हमारा वेग। यानी हम डाल देते हैं अभिक्रिया का वेग, डाल लो अभिक्रिया का वेग। तो देखो वेग क्या होता है, अगर फिजिक्स में देखें तो कण के हिसाब से देखना पड़ेगा। भाई हमने क्या किया, किसी कण को कुछ ऊर्जा दी, कोई बल लगाया उस पर, तो उसने कुछ दूरी तय करी। इस दूरी को तय करने में जो समय लिया, या हम कहेंगे एकांक समय में कितनी दूरी तय करी, किसी कण ने एकांक समय में कितनी दूरी तय करी, इस दूरी को क्या कहा, इस दूरी और समय के अनुपात को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। समझ में आया नहीं है? जैसे 55 किलोमीटर प्रति घंटा एक ट्रेन की स्पीड है, बस की स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड का मतलब वेग या चाल, यानी कि 1 घंटे में वो 55 किलोमीटर आगे चली जाती है, ठीक है। अब यहां अभिक्रियाएं चल रही हैं, गाड़ी नहीं चल रही, अभिक्रियाएं चल रही। तो अभिक्रियाओं का जो वेग होगा वो हम सांद्रता के संदर्भ में लिखेंगे, क्योंकि ये तो पक्का है कि कोई भी जो अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक उत्पाद बनाता है। अभिक्रियाओं में क्या होता है? अभिकारक जो होता है वो क्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो अभिकारक की सांद्रता जो होती है वो प्रारंभ में अधिक होती है, धीरे धीरे उत्पाद बनता जाता है, अभिकारक की सांद्रता गिरती जाती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होती जाती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। तो अब हमें वहां देखते थे दूरी में परिवर्तन कितना हो रहा है समय के साथ। यहां दूरी में परिवर्तन नहीं देखेंगे, सांद्रता में परिवर्तन देखेंगे समय के साथ। अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष।
क्या कहलाता है? वेग। ठीक है, तो हम जो परिभाषा अभिक्रिया का वेग की जो परिभाषा लिखेंगे वो आप नोट कर लो। अभिक्रिया के वेग की परिभाषा क्या होगी? सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है। ठीक है, क्या लिखना है? सांद्रता में, और सांद्रता अपन किस में लेते हैं? मोल प्रति लीटर में। विलियन वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना मोलरता। सांद्रता की 8-9 इकाइयां पढ़ाई थी, जिसमें एक इकाई पढ़ाई थी मोलरता। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। समझ रहे हो ना? क्योंकि जो अभिक्रिया हो रही है वो विलियन में ही तो हो रही है भैया। एक विलियन है, पात्र में डला हुआ है, उसमें कुछ कुछ डाला, ए और बी, उनके बीच में अभिक्रिया होगी, उत्पाद बन गया। तो सारी कहानी सांद्रता से चलेगी, दूरी से चलती है जैसे वहां पे कहानी फिजिक्स में, या सांद्रता से चलेगी। तो हम क्या बोलेंगे? सांद्रता में परिवर्तन की दर। दर जहां लग जाती है ना वहां समय आ जाता है। सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया वेग कहलाती है। अभिक्रिया वेग कहलाती है। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया वेग कहलाती है। समझ में आ रही है कहानी? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक दूसरे तरह से और लिखा जा सकता है। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन व समय के अनुपात को, भाई सांद्रता में परिवर्तन व उस सांद्रता को परिवर्तित होने में लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। ठीक है, सांद्रता परिवर्तन व अपन कहेंगे सांद्रता परिवर्तन व लगे समय। इस परिवर्तन में जो समय लगेगा वह लगे समय के अनुपात को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। सांद्रता परिवर्तन व लगे समय के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं वेग का सूत्र लिख सकते हैं सांद्रता में परिवर्तन, समझ रहे हो? सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। ठीक है, ये समय लिख दो, लगा समय, इसका जो अनुपात है वो कहलाता है हमारा वेग। ठीक है, अच्छा, तो अब अपन यहां पर एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, प्लस या माइनस लगाते हैं। यानी वेग जो होता है वो घट भी सकता है और वेग बढ़ भी सकता है। अब ऐसे कैसे? सांद्रता में परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है वो देखना पड़ेगा। भाई परिवर्तन तो 2 तरह से होता है, तो कमी या वृद्धि। परिवर्तन से क्या समझते हो आप? सिर्फ कमी भी परिवर्तन नहीं है, और सिर्फ वृद्धि भी, दोनों ही चीजें होती है परिवर्तन। समझ रहे हो ना? तो सांद्रता में कमी अपॉन समय, भाई सांद्रता में कमी हुई, उस कमी को होने में कितना समय लगा, अनुपात ले लो, वेग आ जाएगा। ठीक है, या सांद्रता में वृद्धि अपॉन समय। अब एक मुझे बात बताओ, एक जो अभिक्रिया हमारी होती है उस अभिक्रिया का जो मूल ढांचा होता है ना बच्चों, वो ऐसे लिखा जाता है। अभिक्रिया का मूल ढांचा जो होता है वो कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लो एक अभिक्रिया हो रही है हमारी, ए से बन गया पी। ये ए अभिकारक है और ये पी उत्पाद है। ए क्या है बोलो? अभिकारक, और पी क्या है बोलो? उत्पाद। हम क्या कहते हैं? इसकी t बराबर 0। t बराबर 0 का मतलब प्रारंभ में। t बराबर 0 तब जब भी मैं इस चैप्टर में t बराबर 0 लिखूंगा आपको समझना है प्रारंभ में। t बराबर 0 पर इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है वो अपन मान लेते हैं, सपोज करो C1। क्या मान लेते हैं? C1। तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी? 0, क्योंकि ये तो बना ही नहीं है। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब है, प्रारंभ का मतलब है अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है अभी। ठीक है, t बराबर t समय पर, यानी कुछ देर बाद इसकी सांद्रता घटकर रह गई C2। इसकी सांद्रता घटकर रह गई कितनी? C2। और इसकी कितनी बन गई? P। सॉरी, इसकी सांद्रता अपन मान लेते हैं बन गई X बन गई। तो ये मतलब कितनी बची? तो हम बोलेंगे C1 माइनस X। समझ रहे हो? अरे ये कितनी बची? ये जितनी प्रारंभ में थी C1 माइनस जितनी ये बन गई X। तुम्हारे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए थे, क्लियर है? 50 रुपए खर्च कर, सॉरी 40 रुपए तुमने खर्च कर दिए, तो X 40 हो गया, उत्पाद बन गया ना। ठीक है, और बचे कितने? तो जो खर्च किए 40 को किसमें से घटा दो? जो शुरू में थे, तो आ जाएगा जो बचे हुए कितने आएंगे? 60। तो इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो अब अपने यहाँ पे वेग कैसे लिखेंगे? देखो, अभिकारक के संदर्भ में क्या हो रहा है? सांद्रता बढ़ रही है या घट रही है?
अभिकारक के संदर्भ में सांद्रता बढ़ रही है या घट रही है? तो देखो अंतिम सांद्रता C2 है और प्रारंभिक सांद्रता C1 है, तो अंतिम कम है और प्रारंभिक ज्यादा है, तो घट रही है। तो घट रही है तो साइन कैसा आएगा बोलो? माइनस। समझ आ रहा है? घट रही है तो साइन कैसा आएगा? माइनस। और उत्पाद देखो, उत्पाद में क्या हो रहा है? सांद्रता बढ़ रही है, बढ़ता जा रहा है ना, तो वो आ जाए साइन वो प्लस आएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर एरो लगा के, प्लस किसके संदर्भ में? उत्पाद के लिए। उत्पाद के संदर्भ में वेग है, उत्पाद के संदर्भ में वेग होगा जब प्लस यूज करेंगे, और माइनस कब यूज करेंगे? अभिकारक के संदर्भ में जब वेग लिखना होगा। अभिकारक के संदर्भ में जब अपन वेग लिखेंगे ना तब माइनस यूज करेंगे, क्योंकि अभिकारक के संदर्भ में क्या होती है? वेग में कमी होती है, और उत्पाद के संदर्भ में क्या होती है? वेग में वृद्धि होती है। ठीक है, नोट कर लो इस पूरे को, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो वीडियो को, पॉज कर देने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब अपन ने आज ये वेग के बारे में जनरल देखा। अब अपन ऐसे बात करें कि वेग कितने प्रकार का होता है, तो हम वेग को 3 प्रकार में या 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा औसत वेग, दूसरा होता है हमारा तात्क्षणिक वेग, और तीसरा होता है हमारा प्रारंभिक वेग। इन तीनों की स्टडी करेंगे अपन। इन तीनों की स्टडी कर देने के बाद हम वेग को लिखने का तरीका देखेंगे कि हम किसी वेग को लिखते कैसे हैं अभिक्रिया के लिए। अभिक्रिया के लिए वेग को लिखते कैसे हैं, और न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं वेग पर आधारित। समझ रहे हो इस चीज को? क्लियर हो रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अच्छा, लेकिन एक चीज यहां पर अपन देख लेते हैं, और वो है हमारी कि साहब जो वेग होता है ना उसकी इकाई क्या होगी? वेग की कोई इकाई होगी क्या? बिल्कुल होगी। वेग की इकाई क्या होगी? जैसे दूरी की क्या होती है? मीटर। ठीक है ना, तो वेग की क्या होगी? देखो, तो वेग क्या है? सांद्रता बटा समय ही तो है। सांद्रता मैंने बता ही दिया था, मोल प्रति लीटर। सांद्रता की इकाई रख दो मोल प्रति लीटर, और समय क्या है? समय अपन सेकंड में ले लेते हैं, तो इकाई क्या बनी वेग की? बोलो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नोट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मतलब क्या है इसका? देखो, सपोज करो आपने प्रारंभ में इस अभिकारक की सांद्रता ली थी 5 मोल प्रति लीटर। ध्यान देना, जब समय 0 है, 0 सेकंड है, अभी समय तो चल रहा है अपने आप, उसकी बात नहीं कर रहा। आपने स्टॉप वॉच लगा रखी है, अभिक्रिया को शुरू नहीं करा है, तो अभिक्रिया के लिए समय 0 है। समझ रहे हो ना? अभिक्रिया के लिए समय क्या है? बोलो, 0 है। अब आपने क्या किया? इसकी सांद्रता देखिए अभिकारक की विलियन में। विलियन में जो ए अभिकारक है उसकी सांद्रता है 5 मोल प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर विलियन में ए अभिकारक के 5 मोल घुले हुए हैं। आपने अभिक्रिया शुरू की, गर्म करना शुरू किया, कुछ और कोई चीज मिला दी, अभिक्रिया शुरू हुई, तो ए जो है इस ए के 2 मोल, उस 1 लीटर में जो 5 मोल थे ना, वो 2 मोल पी में बदल गए। तो अब 2 मोल 1 लीटर में से बदले, और इस काम को होने में सपोज करो 5 सेकंड लगे। समझना भाई, इसके 2 मोल, ए के कितने मोल? ए के 2 मोल जो है किस में बदल गए? पी में बदल गए। क्लियर है? नहीं, 1 लीटर में से, 1 लीटर विलियन में से ए के 2 मोल खत्म हो गए। तो अब बताओ उस 1 लीटर विलियन में ए के कितने बचे? बोलो ना, 3 मोल बचे। 3 मोल प्रति लीटर रह गई ना मोलरता। सांद्रता घट के कितनी रह गई? 3 मोल प्रति लीटर। पहले कितनी थी? 5 मोल प्रति लीटर। सांद्रता में कमी आई, और इस काम को होने में कितना समय लगा? सपोज करो 5 सेकंड लगे। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो भैया अभिक्रिया का वेग होगा 2 मोल लीटर इनवर्स बटा 5 सेकंड। तो आंसर होगा फाइनल 2/5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हो गया? नहीं होगा? 5 सेकंड का भाग देंगे ना, नीचे समय लिया है अपन ने। इस तरह से अपन समझ सकते हैं। यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे, लेकिन वो माइनस का साइन सिर्फ किस चीज को बताया जा? कमी को। अभिक्रिया के वेग में होने वाली कमी को बताया जा। वो उस माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि 2/5 यहां पर एम्पलीट्यूड में माइनस में चला गया। नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नहीं है, दिशा सिर्फ बता रहा है ये माइनस। माइनस सिर्फ यहाँ पर किसको दिखा रहा है? दिशा को। वेग तो धनात्मक ही होता है हमेशा। वेग ऋणात्मक संभव है क्या कभी? कोई चीज अगर वेग है तो सीधी सी बात है पॉजिटिव होगा। इस चीज को समझने की जरूरत यहाँ पर है।
अच्छा, उत्पाद के संदर्भ में देखें तो शुरुआत में 0 मोल प्रति लीटर था, विलियन में था ही नहीं, फिर 2 मोल प्रति लीटर आ गया 5 सेकंड के बाद, तो साइन यहां प्लस आ जाएगा 2/5 के आगे। क्लियर है? कल अपन लेंगे अभिक्रिया के वेग के प्रकार किस तरह होते हैं, और अभिक्रिया के वेग के प्रकार से पहले एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, और वह अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। भाई कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही तीव्र गति से हो जाती है, तीव्रता से हो जाती है, तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। क्लियर है ना? नमक को जल में घोलो तुरंत घुल जाएगा, डालते ही घुलेगा। चीनी को जल में घोलो टाइम लेगी। लोहे पर जंग लगाओ, नहीं लगा सकते, 1 साल लग जाएगी, बहुत धीमी अभिक्रिया है। नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से अमोनिया बन जाएगी, 1 दिन लगेगा। अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं, कुछ अभिक्रियाएं बहुत तेजी से होती है, कुछ अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से होती है। हर एक अभिक्रिया का समय फिक्स नहीं है कब हो जाए। समझ आ रहा है कुछ कहानी? तो इन सब बातों को अपन बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ आया पूरी तरह से तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।